तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तराखंड के इतिहास में हमने उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह, उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक कालीन इतिहास, उत्तराखंड का वैदिक कालीन इतिहास, उत्तराखंड का इतिहास और जो प्राचीन राजवंश हैं, चंद वंश और उसका प्रशासन, गढ़वाल क्षेत्र के जो गढ़वाल में पंवार या परमार राजवंश है वो भी लगभग हमने दोस्तों सारी वीडियोस में कवर कर लिया है। सारे टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल मनीषास जीएस लाइब्रेरी की प्लेलिस्ट एसआई एवं आबकारी भर्ती रिवीजन सीरीज में जाकर बाकी की वीडियोस को देख सकते हैं। आज हम पहुंच गए हैं दोस्तों, जो गोरखा पीरियड है वहां हम पहुंच चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड में गोरखा शासन कैसे था और किस प्रकार था उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में उनको शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? ऑप्शन है 1791, 1790, 1796 और 1795। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि उत्तराखंड में गोरखा शासन कब से कब तक रहा। तो दोस्तों जो कुमाऊं है, कुमाऊं पर गोरखों ने 1790 पर आक्रमण किया और 1791 में गढ़वाल पर आक्रमण किया था। दोस्तों 1790 में जब कुमाऊं पर आक्रमण किया तो गोरखा जो थे वो जीत गए थे और तभी से 1790 से गोरखों ने कुमाऊं पर शासन किया। लेकिन 1791-92 में जब गोरखाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया तो गोरखा पराजित हो गए थे। और उसके बाद 1803 में दोस्तों 1803 में गढ़वाल में भयंकर भूकंप आता है। तो उसके बाद गोरखा जो होते हैं वो भूकंप का फ़ायदा उठा के गढ़वाल पर फिर से आक्रमण कर देते हैं और 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा के युद्ध में, देहरादून में जो खुड़बुड़ा का मैदान है उस पर एक युद्ध होता है गढ़वाल और गोरखाओं के बीच। उस दिन 14 मई 1804 को जो गढ़वाल का राजा होता है प्रद्युमन शाह, उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद गढ़वाल जो है हार जाता है और गोरखा विजयी हो जाते हैं। और उस 1804 से 1815 तक गोरखाओं ने गढ़वाल पर शासन किया था। तो कुमाऊं पर शासन किया था 1790 से 1815 तक और गढ़वाल में शासन किया था 1804 से 1815 तक। तो कुमाऊं में टोटल 25 वर्ष तक गोरखाओं ने शासन किया था और गढ़वाल में लगभग 10.5 वर्षों तक गोरखाओं ने शासन किया था। और 1815 के बाद उत्तराखंड के संपूर्ण क्षेत्र पर जो ब्रिटिश सरकार है उसका आधिपत्य हो गया था। तो पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें, गोरखाओं ने कुमाऊं पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो कुमाऊं पर गोरखाओं ने आक्रमण किया था 1790 ईस्वी में। अगला है 1790 में हवालबाग के साधारण युद्ध में किसे हराने के पश्चात गोरखाओं ने अल्मोड़ा पर अधिकार किया? महेंद्र चंद, रुद्रचंद, देवीचंद और कल्याण चंद। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए महेंद्र चंद। दोस्तों जो कुमाऊं का अंतिम राजा था महेंद्र चंद्र, उसको हवालबाग के युद्ध में जो कि 1790 में होता है उसमें गोरखाओं ने महेंद्र चंद्र को पराजित कर दिया था और अल्मोड़ा पर आक्रमण कर दिया था। कुमाऊं में गोरखों के अधिकार के बाद प्रथम गोरखा सूबेदार कौन था? अमर सिंह थापा, जोगामल्ल शाह, सूरवीर थापा और रणजोर थापा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी जोगामल्ल शाह। तो जोगामल्ल शाह कुमाऊं में गोरखाओं का प्रथम सूबेदार था और इसे प्रथम सुब्बा भी कहा जाता है। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कब से कब तक रहा? 1790 से 1815, 1791 से 1814, 1790 से 1804 और इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि अभी मैंने बताया तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 1790 से 1815। और गढ़वाल पर 1804 से 1815 तक शासनकाल रहा। कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार कितने वर्ष तक रहा? 10, 15, 25 और 30। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 25। कुमाऊं में द्वितीय गोरखा सूबेदार किसे बनाया गया था? अमर थापा, काजी नरसाही, चौतरिया बमशाह, अजब थापा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी काजी नरसाही। तो काजी नरसाही गोरखाओं का जो दूसरा सूबा था काजी नरसाही था और पहला था जोगामल्ल शाह। दोस्तों काजी नरसाही के समय ही मंगलवार जो कांड होता है वो काजी नरसाही के समय ही होता है। अगला है, गोरखा लोग निम्न में से किन चीज़ों को अधिक मानते थे? ब्राह्मण, हिंदू एवं भी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मण। तो गोरखा लोग ब्राह्मणों को ज़्यादा मानते थे। निम्न में से कठुआ किसे कहा जाता था? न्यायाधीश,
ब्राह्मण दासों, मंदिरों और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्राह्मण दासों। गोरखा शासन में न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? विचारी, कठुआ, जागरिया और इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, विचारी। पेंशन प्राप्त अधिकारियों को गोरखा काल में क्या कहा जाता था? जागरिया, कठुआ, ठाकुरिया और कामी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ठाकुरिया। जो पेंशन प्राप्त अधिकारी थे उनको ठाकुरिया कहा जाता था। निम्न में से जागरिया या जागचा किसे कहा जाता था? ब्राह्मण दास, कार्यरत सैनिक, शिल्पकर्मी और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कार्यरत सैनिक। दोस्तों, जागरिया कहा जाता था कार्यरत सैनिक, और ठाकरिया या ठाकुरिया कहा जाता था जो पेंशन प्राप्त होते थे, यानी जो रिटायर्ड थे, यानी जो कार्यरत नहीं थे। दसाई दशहरा किनका प्रिय त्योहार है? गोरखों का, गढ़वालियों का, अंग्रेजों का और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखों का। सही कथन का चयन करें। गोरखा लोग नाई को नौ कहते थे, शिल्पकर्मियों को गोरखा कामी कहते हैं, मंदिरों में दान भूमि को गूढ़ भूमि कहते हैं और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। दोस्तों, गोरखा लोग नाई को नौ कहते हैं, सही है। शिल्पकर्मियों को कामी कहते हैं, ये भी सही है। और मंदिरों में दान की गई जो भूमि है उसे गूढ़ भूमि कहते हैं, ये भी सही है। नेपाल का समूचा साहित्य किस भाषा में मिलता है? खसकुरी, नेवारी, एवं बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, नेवारी। दोस्तों, नेपाल की भाषा है नेवारी, इसी में नेपाल का समूचा साहित्य मिलता है। मंगल की रात मंगलवार रात्रि कांड नामक घटना किस सूबेदार के समय हुई? दोस्तों, अभी डिस्कस किया था हमने। ऑप्शन है अमर सिंह, जोगामल्ल, नरसाही और अजब सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरसाही। दोस्तों, इस कांड में जो काजी नरसाही है, सुब्बा है जो दूसरा सुब्बा गोरखाओं का, इसने कई लोगों को मार दिया था मंगलवार की रात को। तभी से इस रात को मंगलवार रात्रि कांड के नाम से जाना जाता था। अगला है, ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर लगाया था? अमर सिंह, बम साहा, अजब सिंह और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बम साहा। किस सूबेदार का कथन था? ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं? अजब सिंह, अमर सिंह, जोगामल्ल और नरसाही। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, अजब सिंह। तो अजब सिंह जो सुब्बा था, ये कहता था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। निम्न में से कौन सा गोरखा सुब्बा किसान हितैषी था? अमर सिंह, हस्तीदल चौतरिया, रणजोर सिंह और जोगामल्ल। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, हस्तीदल चौतरिया। गोरखा सूबेदारों में सर्वप्रथम भूमि बंदोबस्त कराया था? जोगामल्ल, अजब सिंह, बम साहा और नरसाही। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, जोगामल्ल। तो जोगामल्ल ने 1815 में पहला भूमि बंदोबस्त कराया था। रण बहादुर शाह के बाद नेपाल का शासक बना था? प्रताप शाह, नर भूपाल, विक्रम शाह और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विक्रम शाह। नेपाल एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? प्रताप शाह, रण बहादुर शाह, पृथ्वी नारायण शाह और अमर सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पृथ्वी नारायण शाह। किस नेपाली शासक ने साधु बनकर अपना नाम निर्गुणानंद रख दिया था? विक्रम शाह, रण बहादुर शाह, अमर सिंह और कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रण बहादुर शाह। अंग्रेजों व गोरखा के बीच युद्ध का कारण गोरखपुर का कौन सा प्रांत था? बुटबल प्रांत, बोल प्रांत, गोरखपुर प्रांत और तराई। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बुटबल प्रांत। दोस्तों, जो तत्कालीन गोरखपुर था वहाँ का एक प्रांत था बुटबल, उसी के लिए अंग्रेजों और गोरखों के बीच युद्ध हो रहा था। अगला है, प्रद्युमन शाह व गोरखों के बीच लंगूरगढ़ की संधि हुई 1790, 1803, 1792 और 1804। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, 1792। दोस्तों, जब गोरखों ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था तो गोरखा उसमें पराजित हो गए थे। तो उसके बाद 1792 में लंगूरगढ़ की संधि होती है गोरखों और गढ़वाल का जो नरेश था प्रद्युमन शाह, उन दोनों के बीच। और इसी संधि को श्रीनगर की संधि के नाम से भी जाना जाता है। तो लंगूरगढ़ की संधि और श्रीनगर की संधि दोनों एक ही हैं, जो कि 1792 में हुई थी। 18वीं सदी तक नेपाल में छोटी छोटी कितनी ठकुराइयाँ थी? 25, 24, 30 और 36। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 24। निम्न में से गोरख्याली क्या है? दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। उत्तराखंड में गोरखा शासन, गायों की देखभाल, एक त्योहार और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में गोरखा शासन। दोस्तों, जो उत्तराखंड में गोरखा शासन था वो काफ़ी अत्याचारपूर्ण था, तो इसीलिए इनके शासनकाल को गोरख्याली कहा जाता था। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सच व झूठ का पता करने हेतु दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी,
दिव्य अग्नि परीक्षा 3 प्रकार की होती थी, ए व बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। तो सच और झूठ का पता करने के लिए दिव्य अग्नि परीक्षा होती थी, ये सही है। और जो दिव्य अग्नि परीक्षा थी ये 3 प्रकार की होती थी दोस्तों, ये भी सही है। 3 प्रकार की होती थी। पहला था इसमें गोला दीप प्रथा, दूसरा था कढ़ाई दीप और तीसरा था तराजू दीप। दोस्तों जो गोला दीप प्रथा थी इसमें जो लोहे का गर्म डंडा होता था वो हाथ में रखकर कुछ दूरी तक चलना पड़ता था, और जो नियत दूरी थी यानी जो तय की गई दूरी थी जो उसको तय नहीं कर पाता था तो उसे दोषी इसमें समझा जाता था। और कढ़ाई दीप में दोस्तों जो खौलती कढ़ाई है उसमें उबलते तेल में दोषी का हाथ डाला जाता था, और हाथ जलने की स्थिति में उसको दोषी कहलाया जाता था और उसी को दोषी ठहराया जाता था। और जो तीसरा है तराजू दीप प्रथा, दोस्तों इसमें अपराधी को पहले पत्थरों से तोला जाता था और फिर शाम के समय जो पत्थर जो होते थे उसको अलग स्थान पर रख दिया जाता था, और दूसरे दिन उसी व्यक्ति को दोबारा से उन्हीं पत्थरों से तोला जाता था। और उसके बाद तोलने के बाद अगर वजन अधिक हो गया तो वो व्यक्ति दोषी कहलाता था, और अगर वजन हल्का हुआ तो वह व्यक्ति निर्दोष कहलाता था। तो ये थी 3 प्रकार के, यहाँ न्यायिक व्यवस्था में 3 प्रकार की इनकी सजाएं थी, गोला दीप प्रथा, कढ़ाई दीप प्रथा और तराजू दीप प्रथा। अगला है 1790 में अल्मोड़ा अधिकार के समय नेपाल नरेश कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। ऑप्शन है अमर थापा, रण बहादुर शाह, सूरवीर थापा और अजब थापा। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रण बहादुर शाह। तो 1790 में जब हवालबाग का युद्ध होता है उस समय नेपाल का नरेश था रण बहादुर शाह। गोरखा सैनिकों का प्रमुख हथियार खुकरी बनाने का प्रमुख केंद्र कहाँ था। गढ़ीनगर, जोशीमठ, हवालबाग और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गढ़ीनगर। दोस्तों अजय रावत वाली बुक से उठाया है क्वेश्चन। अगला है निम्न में से किस जाति के लोग खुकरी बनाते थे। पवार, थापा, नेवार जाति और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, नेवार जाति। गढ़वाल एवं कुमाऊं में घरों की छतों पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने दी थी। ऑप्शन है गोरखों ने, अंग्रेजों ने, ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। यानी जो घरों की छत है उस पर महिलाओं को चढ़ने की पाबंदी किसने करी थी। तो सही उत्तर है दोस्तों इसका ऑप्शन ए, गोरखों ने। तो गोरखाओं ने महिलाओं को छतों पर चढ़ने की अनुमति नहीं दी थी। निम्न में से किस जगह के तीर्थ यात्रियों के लिए गोरखों ने सदाव्रत लगाया था। केदारनाथ, बद्रीनाथ, जागेश्वर और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। केदारनाथ, बद्रीनाथ और जागेश्वर, इन तीनों में गोरखाओं ने सदाव्रत लगाया था। दोस्तों सदाव्रत ऐसे स्थान होते हैं जो कि मंदिरों के लिए जो भूमि होती है वहाँ पर उनमें निःशुल्क खाना या उनके लिए जो वहाँ जाने वाले तीर्थ यात्री होते हैं उनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। ऐसी जगह को सदाव्रत कहा जाता है। 1796 ईस्वी में सूबेदार महावीर थापा ने किस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। बद्रीनाथ, बालेश्वर मंदिर चंपावत, यमुनोत्री और गंगोत्री। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, बालेश्वर मंदिर चंपावत। दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार किसने कराया था और कब कराया था। तो महावीर थापा ने करवाया था 1796 में। गोरखा शासन में कितने प्रकार की दिव्य अग्नि प्रचलित थी। 3, 5, 6 और 4। तो अभी डिस्कस किया था हमने। सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3। गोरखों का प्रिय त्योहार कौन सा है। दीपावली, होली, दशहरा और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, दशहरा। गोरखों की राजभाषा थी गोरखाली, गढ़वाली, कुमाऊनी और हिंदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखाली। ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, किसके समय कहावत थी। चंदों, गोरखों, अंग्रेजों और इनमें से कोई नहीं। तो जो अजब राम जो सुब्बा था उसी ने कहा था कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, गोरखाओं। 1808 से 1811 ईस्वी तक गढ़वाल का सर्वेक्षण किसने किया था। एटकिंसन, रेपर, निकोलस मनुची और ट्रेवरनियर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेपर। तो रेपर आए थे गढ़वाल में 1808 से 1811 तक इन्होंने गढ़वाल का सर्वेक्षण किया था। गोरखाओं द्वारा ब्राह्मणों पर कुसही नामक कर कितने रुपये का होता था। 5 रुपये प्रति मवासा, 6 रुपये प्रति मवासा, 7 रुपये प्रति मवासा और 8 रुपये प्रति मवासा। तो सही उत्तर है 5 रुपये प्रति मवासा। तो कुसही कर था 5 रुपये प्रति मवासा। सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि को गोरखा शासन में कहा जाता था। गूढ़ भूमि, सेवा भूमि, मनोचौल भूमि और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मनोचौल भूमि।
चंद राजाओं द्वारा लगाए गए कर 36 रकम एवं 32 कलम, दोस्तों इसे छत्तीसी भी कहा जाता था, को किसने समाप्त किया? गोरखाओं ने, चंदों ने, पंवार शासकों ने और अंग्रेजों ने। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, गोरखाओं ने। शादी व विवाह के समय दिया जाने वाला कर कौन सा था? पुंगाड़ी, टीका भेंट, कुसही और तिमारी। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, टीका भेंट, जो कि शादी समारोह के समय दिया जाता था। सैनिकों को वेतन किस कर से दिया जाता था? सलामी, पुंगाड़ी, घी कर और टांड कर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, पुंगाड़ी। प्रत्येक नौजवान से 1 रुपया लिया जाने वाला कर कौन सा था? मरो, बहता, मांगा और दोनिया। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मांगा कर। अगला है, निम्न में से पुंगाड़ी कौन सा कर था? भूमि कर, सीमा कर, त्योहार और पशु कर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, भूमि कर। तो पुंगाड़ी था ये भूमि कर था। गोरखा शासन में गांव छोड़कर गए लोगों से कौन सा कर लिया जाता था? ऑप्शन है बहता कर, रहता कर, मरो कर और इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रहता कर। दोस्तों गांव छोड़कर गए लोगों से कर लिया जाता था रहता कर, जबकि जो छिपाई गई संपत्ति है उसमें लिया जाता था बहता कर, और मरो कर दोस्तों ये पुत्रहीन व्यक्तियों से लिया जाता था। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। एक वीडियो गोरखा पीरियड वाली कल भी आएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।